अब मैं 4 मिसरे पढ़ के एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। जब जब नस्लों को कत्ल करने के मंसूबे बनते हैं, तब तब जबान को कत्ल करने की साजिशें पहले होती हैं। आइए आवाजों की इस भीड़ में एक ऐसी आवाज को तलाश करूं और मुलाकात कराऊं एक ऐसे शायर से जो आपके जज्बात को पूरे हौसले के साथ और पूरी बेबाकी के साथ जबान दे सके और आपकी बात को अपने जज्बात से जोड़कर इस तरह से अपने कलाम का हिस्सा बना सके कि उनके एक एक मिसरे पर आप उन्हें दादो तहसीन से नवाजें। आजमगढ़ की सरजमीन से आने वाला ये मेहमान शायर, जिन्हें असद आजमी के नाम से जाना जाता है, मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जोरदार तरीके से जरा जवाब एक बार और दे दीजिए। मैंने सलाम किया है, चंदा नहीं मांगा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मोहतरमुल मकाम आली जनाब इश्तियाक भाई, इनका हुक्म हुआ और मेरी यहाँ हाज़िरी। उमर फारूकी साहब, हमारे बड़े भाई नदीम फ़र्रुख साहब, सदर मुशायरा से सीधे सीधे इजाज़त लेकर मैं एक मतला और एक शेर से आप तक पहुँचता हूँ। सीधे सीधे आप तक मतला पहुँचाता हूँ, पेश करता हूँ मतला बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। तो ये आजमगढ़ का बच्चा, ये बिल्कुल आजमगढ़ से जब चलता है तो ये तय करके चलता है कि जब उस कमीने को, उस कुत्ते को हुकूमत हिंदुस्तान फांसी पर नहीं लटका देगी, तब तक मैं ये मतला पढ़ता रहूंगा। 6 महीने पहले जो वाकया हुआ, उस वाकये को अपने जहन में रखें और एक मतला अब तक पहुंचाता हूं, सीधे सीधे समाअत फरमाएं। तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। नदीम भाई के हवाले से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी निजामत फरमा रहे हमारे बड़े भाई। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। मैं पढ़ता हूँ, सीधे सीधे समाअत फरमाएं। तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना है। मैं, आप लोग खामोश रहिए। जब असद भाई ने थोड़ा जोश में आकर के अब शब्द कह गए, हमको बहुत बुरा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी नेता को ये शब्द न कह दिया हो। देखो, देश का नेता कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, कैसा भी हो, वो हमारा रहबर होता है। कभी नेता को खराब बात नहीं कहना चाहिए, इतनी खराब बात नहीं कहनी चाहिए, तहजीब के दायरे में तो कहनी चाहिए। मगर जो कमलेश तिवारी को कहा इन्होंने, ये तो बहुत सही कहा, कहना चाहिए। और उसको तो हिंदुस्तान का सारा हिंदू मुसलमान कहता है, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो हमारे सेकुलर हिंदू हैं वो भी कहते हैं, और हमारे जो अनिल वर्मा जी हैं वो भी कहते हैं, और हमारे उमर फारूकी साहब हैं, जो जितने भी हिंदू मुसलमान बैठे हैं, कमलेश तिवारी को सारी दुनिया का हिंदू मुसलमान, हर जात धर्म का आदमी इसको बुरा कहता है, इसलिए कि वो बुरा है तो बुरा कहा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। एक बार जोरदार तरीके से तालियां बजाकर इजाजत दें। मैं पढ़ता हूँ, सीधे सीधे मतला समाअत करें। तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। तौहीद का डंका अब दुनिया में बजाना है। कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना है। कमलेश तिवारी को फांसी पे चढ़ाना
है। और बिलखुसूस ये हुस्ने मतलब भी आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास पेश करता हूं, समाअत फरमाएं। ईमा के दिए की लो कुछ और बढ़ाना है, ईमा के दिए की लो कुछ और बढ़ाना है, ईमा के दिए की लो कुछ और बढ़ाना है, गुस्ताख मोहम्मद को सूली पे चढ़ाना है, गुस्ताख मोहम्मद को। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या कहना, मैं क्या आपकी कहना। मोहब्बतों को सलाम करता वाह, हूँ वाह, वाह। और यहाँ से एक मतला एक शेर और आप तक पहुँचाता हूँ। वाह, वाह, और हमेशा आप देखते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब एक एक मुद्दा उठा देते हैं, कहीं निकाह का मुद्दा उठ गया, कहीं घर वापसी का मुद्दा उठ गया। तो ये निकाह का जो मुद्दा उठता है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये सारे मसले उठाते हैं। तो इसमें मुसलमान बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार हो जाता है। हर जगह आप देखते हैं कि कहीं निकाह पे बयान हो रहा है, कहीं हलाले पे बयान हो रहा है, कहीं तलाक पे बयान हो रहा है। आप एक एक मुद्दा उठाते रहेंगे, मुसलमान एक एक मुद्दे के हवाले से बिल्कुल समझदार होता चला जाएगा, मुत्तहिद होता चला जाएगा। अल्लाह सलामत रखे इन मुसलमानों को अपने भाइयों के हवाले से। मैं सीधे सीधे 4 मिसरे और आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। पेश करता हूं एक मतला और एक शेर आप तक पहुंचाता हूं, बतौर खास समाअत फरमाएं। ज़माने भर के हर जुल्मों सितम को थाम देता है, इस्लाम क्या देता है मैं बताता हूं सीधे सीधे, बतौर खास मतला समाअत करें। ज़माने भर के हर जुल्मों सितम को थाम देता है, भलाई का हर एक इंसान को पैगाम देता है। फकत भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को। अब अगर आखिरी शेर आपको समझ में आए तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। फकत भारत नहीं दुनिया के हर गोशे में औरत को, सभी मजहब से ऊंचा मर्तबा इस्लाम देता। वाह 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 वाह। साथियों, असद आजमी अपना कलाम पेश कर रहे थे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कुछ शेर और सुनाएं। असद आजमी, हाँ पानी पी लो, पानी पीने में कोई मसला नहीं, पानी तो पी सकते हैं ये, हाँ तो पीने दो। पूरी रात तो फिर इन लोगों को भेज दिया जाए बड़े भाइयों को। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपकी मोहब्बतें बहुत मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सीधे सीधे आप तक गज़ल के चंद शेर आप तक पहुंचाता हूं। अब थोड़ा सा यहाँ से अच्छा माहौल बना ले और थोड़ा सा संजीदगी से गज़ल आप तक पहुंचाता हूं। पेश करता हूं मतलब नदीम भाई, बहुत प्यारी गज़ल में छेड़ने की कोशिश करता हूं, आपके हवाले से पढ़ता हूं सीधे सीधे, बतौर खास समाअत फरमाएं। रंजो गम के सहरा में, रंजो गम के सहरा में हमको ला फंसा दी है, रंजो गम के सहरा में, रंजो गम के सहरा में हमको ला फंसा दी है, रंजो गम के सहरा में हमको ला फंसा दी है, जिंदगी हमें तूने कैसी ये सजा दी है, जिंदगी हमें तूने लेके छोटे बच्चों को रोया वो बहुत बूढ़ा,
लेके छोटे बच्चों को रोया वो बहुत बूढ़ा, लेके छोटे बच्चों को रोया वो बहुत बूढ़ा, लेके छोटे बच्चों को रोया वो बहुत बूढ़ा। उसकी एक जालिम ने झोपड़ी जला दी है। झोपड़ी जला दी है, रंजो गम के सहरा में। बहुत अच्छा, बहुत संजीदगी से आप सुन रहे हैं। मैं बहुत खूबसूरत एक शेर आप तक और पहुंचाता हूं बतौर खास समात फरमाएं कि इस तरह मोहब्बत का हक अदा किया हमने, इस तरह मोहब्बत का हक अदा किया हमने, इस तरह मोहब्बत का हक अदा किया हमने। बेवफा से गम पाकर बदले में दुआ दी है, बेवफा से गम पाकर बदले में दुआ दी है, रंजो गम के सहरा में छोड़ कर उसे अपना जाना पड़ गया सब कुछ, छोड़ कर उसे अपना जाना पड़ गया सब कुछ, छोड़ कर उसे अपना जाना पड़ गया सब कुछ। हाकी में जहां को जब मौत ने सदा दी है, हाकी में जहां को जब मौत ने सदा दी है, उसकी एक जालिम ने। और इन्हीं आपकी खुसूसी दुआओं के साथ बहुत खूबसूरत मक्ता पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ मक्ता बतौर खास समात फरमाएं कि शेर ये नहीं असद मेरे दिल की आहें हैं, शेर ये नहीं असद, शेर ये नहीं असद मेरे दिल की आहें हैं, दिल के जख्म को हमने शायरी बना दी है।